हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आई हूँ एक बार उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड्स, मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट बनाया है उत्तराखंड में होने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए बनाया है। उस पूरे सिलेबस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। जो होने वाले एग्जाम हो, चाहे कनिक सहायक हो, उत्तराखंड हाई कोर्ट हो, समीक्षा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सेट बनाया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पेपर को, जो प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है, इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन है जिनका जन्म केरल में हुआ और जिन्होंने उत्तराखंड में सामाजिक कार्य करते हुए चंद्रबदनी देवी मंदिर पर पशु बलि प्रथा को समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, मैं इसमें से राइट आंसर आपको बताऊंगी। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी मनमथन। स्वामी मनमथन आए थे साउथ केरल से, ठीक है, और जब ये नॉर्थ में आए थे तो इन्होंने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल का ब्लॉक है अंजनी सैंड, उसमें भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थान, जहां प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को उनकी स्मृति में मेला लगता है, वह है, ठीक है, तो उनका जन्म स्थान कौन सा है? चंबा। और चंबा कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। और मैं आपको बता दूं कि जो विक्टोरिया क्रॉस मिला था गब्बर सिंह नेगी को, ये मिला था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिला था। और इस दौरान पे ये 39वीं गढ़वाल राइफल में दूसरी बटालियन में राइफलमैन थे, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी। और दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? गब्बर सिंह नेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्रथम व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ दरबान सिंह नेगी, इनको हुआ था 1914 में प्राप्त, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुआ था। दूसरे आ जाएंगे गब्बर सिंह नेगी, और इनको भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही विक्टोरिया क्रॉस मिला था, और 1915 में, ठीक है। एक हो गया 1914, दूसरा 1915, तो पहले और दूसरे ये याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित वह स्थल जिसे लोकपाल तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमकुंड साहिब हो जाएगा। और हेमकुंड साहिब जो है वो सिखों का पवित्र स्थल भी माना जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एकमात्र गढ़ जो अभी बचा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदपुर गढ़ हो जाएगा। चांदपुर गढ़ की बात करेंगे तो जो इतिहास की सुनहरी यादें हैं चमोली के चांदपुर गढ़ में अभी भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा चांदपुर गढ़ एकमात्र है, अभी बचा हुआ है, और कहाँ स्थित है? चमोली में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच केदार में वह केदार जिनका कपाट वर्ष भर खुला रहता है, ठीक है, 5 केदार हैं उत्तराखंड में, उनमें से एक केदार ऐसा है जिसके कपाट साल भर खुले रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पेश्वर। आपको मैं यहीं पे बताऊं कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो ये केदार हैं उत्तराखंड में, इनमें भगवान किसकी पूजा होती है? पहली बात तो ये जो केदार हैं, केदार का मतलब है यहाँ पे भगवान शिव से, ठीक है, तो जो पंच केदार हैं उनमें भगवान के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो कल्पेश्वर है यहाँ पर भगवान के कल्प यानी जटाओं की पूजा होती है, ठीक है, जटाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। मद महेश्वर में भगवान के नाभि की पूजा होती है, और रुद्रनाथ में भगवान के मुख की पूजा होती है, ठीक है, तो 4 केदार तो ये हो गए। 5वां आ जाएगा केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ, और यहाँ पर होती है भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, ठीक है, तो 5 को आप ध्यान रखिएगा, किस भाग में किसकी पूजा होती है ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए।
4 हैं। पहला देख लेते हैं, कालीमठ नैनीताल, दूसरा हर्षिल उत्तरकाशी, तीसरा उखीमठ रुद्रप्रयाग और चौथा उपरोक्त में से बी और सी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि बी और सी सही हैं जबकि एक गलत है। जो कालीमठ है वो कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन, नैनीताल दिया है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। देखिए यहाँ पे जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था 1995 के अराउंड, तो श्रीयंत्र टापू में जो घटना हुई थी उसमें 2 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हुए थे राजेश रावत और दूसरे यशोधर बेंजवाल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कौन 2 लोग शहीद हुए थे। मैं एक बार फिर से नाम बोल देती हूँ, राजेश रावत और दूसरे यशोधर बेंजवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जब डेट पूछी जाती है तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जो केदारनाथ आपदा आई थी वो आई थी 16 जून 2013 को। ठीक है, और कारण क्या था, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो टूट गया था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी है उसका जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण मंदाकिनी नदी का जो एरिया है वहां पे आपदा आई थी, तो जिसको क्या कहते हैं, केदारनाथ जल आपदा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिनाब घाटी। ठीक है, घाटियां भी आती हैं बहुत बार मैच करने के लिए कि कौन सी घाटी कहाँ पे है, उन्हीं में एक मैं बता देती हूँ। चिनाब घाटी किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली में। ठीक है, च से चिनाब, ची से चिनाब घाटी और च से चमोली, दोनों च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, FL नीति का संबंध है। ठीक है, उत्तराखंड में जो FL नीति का संबंध है वो है उत्तराखंड की शराब नीति से संबंधित है। यहाँ पे जो FL का फुल फॉर्म है वो है फॉरेन लिकर, बाकी आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम ट्रेल ने। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते भी होंगे, तो हम इसको एज अ प्रैक्टिस, और ताकि आप लोग उस टाइम पे नेगेटिव मार्क्स ना अटेंड करें, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, इजी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लखू उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं। ये क्वेश्चन तो पीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाषाण काल की। चलिए 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1829 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलभद्र शाह, जिसने अपने नाम के पीछे सबसे पहले शाह की पदवी या शाह लगाया था। ठीक है, तो कौन थे, बलभद्र शाह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणिंद शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कतिपय कुनिंद शासकों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजातीय समूह किसे माना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। और इसके बाद उत्तराखंड में अधिपत्य हुआ था किरात का, इसे भी ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव की भौहें। ठीक है, भगवान शिव की भौहें से इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1815-16 में, जब गढ़वाल और कुमाऊं पे किसका अधिकार हो गया था, ब्रिटिश का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसे, ठीक है। कृषि नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का कृषि योग्य भाग है, ठीक है, वो भूमि जिसपे कृषि की जा सकती है, कितना परसेंटेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.65%, जिसमें कृषि योग्य भूमि है ये। चलिए 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून उत्तराखंड में कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2015 को, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्न में आंचल अमृत योजना का संबंध है, योजना का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में कुपोषण को दूर करना आंचल अमृत योजना का उद्देश्य है। 23वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उत्तराखंड में होम स्टे योजना, डायरेक्ट इसकी डेट पूछी जाती है, ये साल पूछा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में होम स्टे योजना प्रारंभ कब से किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2018 में स्टार्ट हुई थी, 20 अप्रैल 2018 को, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रारंभ की गई? राज्य सरकार के द्वारा होम स्टे योजना। चलिए 24वां क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश रंजन दास इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ परियोजनाएं हैं वो देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है लोहारी नागपाल परियोजना, तो ये उत्तरकाशी में है। नेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी। विष्णुप्रयाग परियोजना, ये देखिए आप यहाँ पे, अभी इसको मैं बताती हूँ। और चौथा है पंचेश्वर परियोजना चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो विष्णुप्रयाग परियोजना है ये कहाँ पे है? चमोली में है, ठीक है। कौन से जनपद में है? चमोली में। बाकी ऊपर की दो उत्तरकाशी में, और जो पंचेश्वर परियोजना है ये भारत और नेपाल की सीमा पर है, दोनों देशों की मिली हुई परियोजना है, दोनों के सहयोग से बन रही है, ठीक है, चंपावत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालूशाही और रमोल। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन है इसमें, ऋषि कुंड, पार्वती कुंड, हेमकुंड, होमकुंड। तो आप देखिए ऋषि कुंड भी चमोली में है, हेमकुंड भी है, होमकुंड भी, ये भी चमोली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्वती कुंड, ये चमोली में नहीं है। और आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पार्वती कुंड उत्तराखंड के किस जनपद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील का आकार त्रिभुजाकार है? ठीक है, ट्राइंगल है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतोपंथ झील है। इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और कहाँ पर है ये झील? चमोली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड में कालसी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। और कई बार पूछा जाता है लिपि कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी और भाषा पाली हो जाएगी, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संबंध में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है, जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? यानी 0 से भी कम वृद्धि दर्ज यहाँ पे
की गई दर्ज की गई, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी और अल्मोड़ा में। ठीक है, पौड़ी की बात करेंगे हम, तो पौड़ी में ये नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई -1.41%, और अल्मोड़ा की बात करेंगे तो -1.28%। ठीक है, तो ये सब क्या है, नेगेटिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला संप्रदाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन संप्रदाय सबसे साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य से अलग है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चंद्रशेखर पांडे, चंद्रप्रभा ऐतवाल, हर्षवंती बिष्ट और केसी सिंह बाबा। तो इसमें सबसे अलग जो हैं वो हैं केसी सिंह बाबा, क्योंकि इनका संबंध किससे है, भारोत्तोलन से है, और जबकि जो अन्य हैं वो क्या है, पर्वतारोही हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, पर्वतारोही, और केसी बाबा भारोत्तोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? जो बीज बचाओ आंदोलन था, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय जड़धारी को। इन्होंने 1980 में ये टिहरी से स्टार्ट किया था ये आंदोलन। ठीक है, टिहरी से स्टार्ट किया था बीज बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2009 में स्टार्ट की गई। चलिए 37वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? नेशनल पार्क की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कितने नेशनल पार्क हैं? 4 ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नाम मैं आपको एक बार ओरली बता देती हूँ कौन कौन से। पहला जिम कार्बेट हो गया, दूसरा गोविंद, तीसरा फूलों की घाटी, चौथा नंदा देवी, पांचवा राजा जी, और छठा गंगोत्री। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल, बात किसकी हो रही है, गढ़वाल मंडल की। गढ़वाल मंडल के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नेसाइट का विशाल भंडार है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमोली में। तो मैंने आपको पहले ही बताया किसके बारे में पूछा है, गढ़वाल मंडल के, तो तब आंसर क्या हो जाएगा, चमोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह को। ठीक है, जहांगीरनामा में ये बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार मैच करने के लिए आता है। ठीक है, तो मौलाराम जो चित्र संग्रहालय है वो है श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो चलिए ये हो गए हमारे टॉप 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड। तो आप लोग इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।